Assalamu alaikum students. Hope you all fine and hope you remember हमने day books, ledgers and control account सीखा, and after that the main topic for this level means AS level वह control accounts reconciliation. इस पे हमने बात की कंट्रोल अकाउंट रिकॉन्सिलेशन का एक अदर क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। तो आज हम मज़ीद इन क्वेश्चंस को कंक्लूड करेंगे और एट द एंड आज आपको एक असाइनमेंट भी फॉरवर्ड की जाएगी। 15 मार्क्स की ये असाइनमेंट है। वो आपने एज इट इज़ जैसे आपने पहले असाइनमेंट सबमिट करवाई उसी तरह से, बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपने अपनी असाइनमेंट जो है वो व्हाट्सएप पे नहीं भेजनी। मेक श्योर कि आप मेल करें और अपनी मेल का जो सब्जेक्ट है वो आपने लिखना है कि असाइनमेंट ऑफ कंट्रोल अकाउंट्स, जिस टॉपिक में कि आप असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं वो सब्जेक्ट में लिखें। तो हमने इन द लास्ट डिस्कशन हमने क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था, जिसमें हमें एक कंट्रोल अकाउंट गिवन है, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, और साथ ही सेल्स लेजर्स का टोटल दिया हुआ है। तो हमने क्या किया, कंट्रोल अकाउंट की क्लोजिंग बैलेंस को देखा और सेल्स लेजर्स का जो टोटल है, दिस टोटल एंड क्लोजिंग बैलेंस वर नॉट सेम, तो इनकी हमने रिकॉन्सिलेशन बनाई। और ये कैसे थी रिकॉन्सिलेशन कि कंट्रोल अकाउंट को हमने सेपरेटली ठीक किया था डेबिट क्रेडिट के साथ, और जो सेल्स लेजर्स का टोटल है 61140 इसको हमने सेपरेटली अपडेट किया विद प्लस माइनस बाय रिव्यूइंग दीज 7 एरर्स। तो किसी भी एरर का इम्पैक्ट हम देखते हैं कि उसका इम्पैक्ट क्या है और उसको हमने कहाँ पे ठीक करना है, क्या वो कंट्रोल अकाउंट में ठीक होना है या इंडिविजुअल लेजर्स का जो टोटल है वहाँ पे ठीक होना है। कुछ एरर्स थे जो दोनों जगहों पे हमने अपडेट किए थे और कुछ किसी एक सेगमेंट में। इस तरह से ए पार्ट में हमने बेसिकली बनाया था अपडेटेड सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, एंड बी पार्ट में अपडेटेड या रिवाइज्ड टोटल ऑफ द सेल्स लेजर्स। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी क्वेश्चन में जो थ्योरेटिकल पार्ट्स हैं इनको आप ज़रूर देखें, क्योंकि कोई भी असाइनमेंट इवन पास पेपर्स क्वेश्चन में आपको थ्योरी डेफिनेटली 4-5 मार्क्स की पूछी जाती है। तो थ्योरेटिकल पार्ट्स पे आपने ज़रूर वर्कआउट करना है ताकि किसी भी लेवल पे आपको जो पॉइंट्स पूछे जाएँ तो आप उनको लिख सकें। फॉर एग्जांपल जो क्वेश्चन हमने किया था, ये क्या है, एक्सप्लेन 2 एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। कि कंट्रोल अकाउंट बनाने के एडवांटेजेस आप बताएं। तो हम कह सकते हैं कि इट्स अ चेक ऑन अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। हाउ इज़ इट चेक ऑन अरिथमेटिकल एक्यूरेसी? क्योंकि एक तरफ हम इंडिविजुअल अकाउंट्स मेंटेन करते हैं विद इंडिविजुअल एंट्रीज, और वो जो इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस की लिस्ट बनती है डे बुक्स में, उनके टोटल्स को उठा के हम कंट्रोल अकाउंट में ले जाते हैं। तो जब हम एक ही जगह पे एक ही टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस को 2 जगहों पे रिकॉर्ड करते हैं तो एक्यूरेसी बढ़ जाती है, देयर में बी लेस चांसेस ऑफ एरर्स। और मज़ीद हम कहते हैं कि कंट्रोल अकाउंट के जो बैलेंस शीट्स हैं दे आर ट्रांसफर्ड टू ट्रायल बैलेंस एंड टू दी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन मींस फाइनल अकाउंट्स। तो इस तरह से हमारे पास वैलिड पॉइंट्स होने चाहिए टू मेंशन इन द आंसर। इसके बाद हमारे पास वर्कशीट में 2 मज़ीद क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ लिटिल बिट इजी एंड हियर आर ओनली 4 एरर्स। हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आप अपने एंड पे करेंगे, 2 आज हम डिस्कस करेंगे। और बिल्कुल इसी पैटर्न पे आपको एक असाइनमेंट का क्वेश्चन दिया जाएगा जो आपने सॉल्व करके सबमिट करवाना है। सो लेट्स स्टार्ट।
Rahim is a trader who makes all his sales on credit. He prepared the following sales ledger control account for the month of December 2015. क्वेश्चन नंबर 1 की तरह यहाँ पे भी हमें एक अदद कंट्रोल अकाउंट बना के दिया गया सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट. इसका क्लोजिंग बैलेंस है 20470 और नीचे देखें तो रहीम एक्सट्रैक्टेड अ लिस्ट ऑफ कस्टमर्स अकाउंट बैलेंसेस फ्रॉम द सेल्स लेजर एट 31 दिसंबर 2015 टोटलिंग 18740. ये जो सेल्स लेजर्स का टोटल है वो है 18740 और जो हमें कंट्रोल अकाउंट गिवन है उसका बैलेंस सीडी है 20470. वी कैन सी बोथ आर नॉट सेम. कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस सीडी और ये जो सेल्स लेजर्स का टोटल है इनको सेम होना चाहिए, बट एट दिस मोमेंट दे आर नॉट सेम. एंड ये जो सेम नहीं है, हियर आर मल्टीपल एरर्स, 6 एरर्स जिनकी वजह से ये सेम नहीं आ रहे. अगर आप रिक्वायरमेंट देखें तो रिक्वायरमेंट क्या कहती है कि आप ए पार्ट कहते हैं जी सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट को अपडेट करें और बी पार्ट है कि आप सेल्स लेजर्स टोटल को अपडेट करें या रिकंसाइल करें या रिवाइज करें, जो मर्जी कह लें, ताकि वो कंट्रोल अकाउंट के बैलेंस के साथ सेम आ जाए. सो नंबर 1 एरर को देखते हैं ये क्या है. क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए आप वैसे ही एक अपडेटेड सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाएंगे और उसमें ये बैलेंस सीडी को उठा के डेबिट साइड पे लिख देंगे एज इट्स अ डेबिट बैलेंस. और नेक्स्ट पेज पे आप क्या लिख देंगे, टोटल ऑफ लिस्ट ऑफ सेल्स लेजर बैलेंसेस 18740 और लिखने के बाद आप नंबर वाइज इनको पढ़ेंगे. जैसा कि पहले भी बताया गया था कि ये दोनों पार्ट्स कंट्रोल अकाउंट जो रिवाइज होना होता है और सेल्स लेजर्स का टोटल जो अपडेट होना होता है, दोनों ने इकट्ठे मेंटेन होना होता है. ऐसा नहीं करना कि आप दोनों को सेपरेट सेपरेट करें, वो खामखा टाइम ज़्यादा लग जाता है. तो दोनों हमने ओपन कर लिए. नंबर 1 है जी सेल्स इनवॉइस फॉर $960 had been correctly recorded in the sales journal but had not been posted to the customer's ledger account. अब इसको बहुत ध्यान से समझें. एक सेल्स की इनवॉइस है जो कि सेल्स डे बुक में बिल्कुल ठीक लिखी गई. अगर सेल्स डे बुक या सेल्स जर्नल में ठीक है तो ये कंट्रोल अकाउंट में भी बिल्कुल ठीक तरह से ट्रांसफ़र हो गई, क्योंकि हमें पता है कि सेल्स डे बुक के टोटल्स आगे कंट्रोल अकाउंट में जाते हैं. तो अगर सेल्स डे बुक में वैल्यू ओके है, ठीक है, तो कंट्रोल अकाउंट में भी ठीक है. तो वेयर इज द एरर? आगे लिखा हुआ है बट हैड नॉट बीन पोस्टेड टू द कस्टमर्स लेजर अकाउंट. कि जो कस्टमर्स के लेजर अकाउंट बनते हैं वहां पे ये सेल्स रिकॉर्ड नहीं हुई. इसका मतलब ये है कि जो हमारा ये टोटल है सेल्स लेजर्स का टोटल 18740, दिस इज अंडरस्टेटेड ड्यू टू दिस एरर इन द सेल्स लेजर अकाउंट. अमाउंट है 960. तो हम इसकी करेक्शन क्या करेंगे कि जो हमने टोटल ऑफ द लिस्ट ऑफ सेल्स लेजर बैलेंस लिखा हुआ है 18740, उसमें ऐड करवा देंगे. लिखेंगे ऐड, आगे लिखेंगे सेल्स और अमाउंट के कॉलम में 960 ऐड हो जाएगा. तो 960 यहाँ पे ऐड हो जाना है क्योंकि सेल्स की एक वैल्यू मिसिंग है फ्रॉम द सेल्स लेजर्स. नंबर 2 पे आ जाएं. A customer's irrecoverable debt of 250 had not been written off in any of Rahim's books of accounts. तो सिंपल इंग्लिश है, आपने ध्यान से समझना है. ये एक इरिकवरेबल डेट है या बैड डेट है और ये मिसिंग है. इट हैड नॉट बीन रिटन ऑफ इन एनी ऑफ. इन एनी ऑफ मतलब कि कहीं पे भी नहीं लिखा गया, ना तो सेल्स लेजर में और ना ही कंट्रोल अकाउंट में. तो हम इसकी करेक्शन या रेक्टिफिकेशन दोनों जगहों पे करवाएंगे. कैसे? कि जो हमारा कंट्रोल अकाउंट है, अपडेटेड कंट्रोल अकाउंट, उसमें हम क्रेडिट साइड पे लिख देंगे इरिकवरेबल डेट्स, क्योंकि हमें पता है अकॉर्डिंग टू आवर डबल एंट्री जो बैड डेट्स इरिकवरेबल डेट्स हैं वो डेटर्स कंट्रोल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आते हैं. और दूसरी तरफ जो सेल्स लेजर्स का टोटल है 18740, उसमें से भी वैल्यू लेस हो जाएगी. तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पे लिखेंगे लेस, आगे इरिकवरेबल डेट्स और अमाउंट के कॉलम में $250 लेस सब्ट्रैक्ट कर दिए जाएंगे. तो इसने दोनों जगहों पर ठीक होना है क्योंकि ये कहीं पे भी नहीं लिखा गया. नंबर 3, a check received $670
from a customer had been correctly recorded in the cash book. Okay, it had been entered on the debit side of the customer's मतलब है कंट्रोल अकाउंट में भी ठीक है. सो देयर इज नो एडजस्टमेंट नीडेड फॉर दिस रिकॉर्डिंग इन द कंट्रोल अकाउंट. कंट्रोल अकाउंट में इसकी कोई एडजस्टमेंट हमें नहीं चाहिए क्योंकि कंट्रोल अकाउंट में ठीक रिकॉर्डेड है. तो वेयर इज द एरर? एरर कहाँ पे है जी? वो है कस्टमर्स लेजर्स में, मतलब सेल्स लेजर्स जहाँ पे कस्टमर्स के इंडिविजुअल अकाउंट्स बनते हैं. इट मीन्स के नंबर 3 की जो रेक्टिफाई